आज मैं तुम्हें एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक आत्मा की कहानी जो भूखी है और आज भी खाने का इंतजार कर रही है। रात का समय था, 3 से 4 बजे के बीच। नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर देखा, आसमान काला, हवा में अजीब सी गंध। अचानक मन हुआ थोड़ा बाहर जाकर घूम आऊं। बाहर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा, बस तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास से होकर गुजर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक एक पेड़ की डाली हिलने लगी। तेज हवा के साथ कहीं से एक बच्चे की करुण रोने की आवाज आई। सिर्फ रोने की नहीं, एक डरावनी आवाज भी। वो आ रहे हैं, मुझे खाना दे, मैं बहुत भूखा हूं। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है इस वीरान रात में? हिम्मत करके आगे बढ़ा। आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर और भी गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर के आर पार चला गया। रोम रोम खड़े हो गए। सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। फिर वही डरावनी आवाज, मेरी भूख मिटा, नहीं तो तू ही बन जाएगा मेरा खाना। मैंने देखा, एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी परछाई बैठी थी। दिखने में एक बच्चा, लेकिन उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उन आंखों में बस श्राप और दर्द था। उसके चेहरे पर एक गहरी चीख छिपी हुई थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी वो परछाई धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी, जैसे किसी कुएं से धुआं निकल रहा हो। उसका चेहरा बदलने लगा। एक मासूम बच्चे का चेहरा अब बदलकर बन गया एक डरावनी, बुरी औरत का चेहरा। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून बह रहा था, दांतों में सूखा खून जमा था। वो चीख कर बोली, क्या तू मेरे बच्चे को खाना देगा? मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। जमीन के नीचे से सैकड़ों कंकाल जैसे हाथ निकल रहे थे। हर तरफ से आवाज आ रही थी, हम भूख से मर गए हैं, अब तू हमारा खाना बनेगा। गला रुंध गया, सांस बंद हो रही थी। भागना चाह रहा था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी। मैंने देखा सामने एक जला हुआ स्कूल बिल्डिंग खड़ा था, जो सालों पहले आग में जलकर राख हो गया था। स्कूल के गेट के सामने वही छाया खड़ी थी। उसकी आवाज टूटी फूटी, धीमी थी। फ्रे, हम आज भी उस आखिरी दिन के खाने को ढूंढते हैं, जिस दिन हमें इस स्कूल में बंद कर दिया गया था। बिना खाना, आग में जलकर मर गए थे हम। किसी ने हमें खाना नहीं दिया। मेरा सिर घूम गया। मैं बस इतना ही कह पाया, मैं क्या कर सकता हूं? वो बोली, अगर जिंदा रहना चाहता है, हर रात 3 बजे इस पेड़ के नीचे खाना रख जाना। मैं तुरंत दौड़कर घर गया, दरवाजा बंद किया और पूरी रात नींद नहीं आई। अगली रात 3 बजे मैंने उस पेड़ के नीचे खाना रख दिया। उसके बाद कोई रोने की आवाज नहीं आई, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद मैंने देखा खाना वैसे का वैसा पड़ा था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। और तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। फिर वही भयानक आवाज गूंजी, आज तू भूल गया है, अगर हम एक दिन भी भूखे रहे तो हम हमेशा भूखे ही रहेंगे। वाह, अगर इस कहानी को सुनकर भी तुम चैन से सो सको तो याद रखना, अगर रात के 3 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे, तो क्या तुम सोच सकते हो वो इंसान है या वही भूखी आत्मा जो आज भी अपने हिस्से के खाने की तलाश में भटक रही है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ है तो हमारी टीम को भेजिए, शायद अगली कहानी आपकी हो।